जरूरतों में हम रखा, खुदावंद हमारा मदद की। हालेलुया। ये सारे बातों को स्मरण करते हुए आज सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको ऊंचे स्थान में पहुंचाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करे। यहोवा परमेश्वर संकट के दिन में आपका प्रार्थना सुने। हालेलुया। इस वचन के साथ आइए मिलकर प्रभु का आराधना करें। परमेश्वर को धन्यवाद दे ये समय जो प्रभु ने हमें दी है। परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा में हम कर सकें।
प्रार्थना हो प्रभु, आपकी महिमा मेरे जीवन में, आपकी महिमा मेरे परिवार में प्रभु, मेरे काम करने के क्षेत्रों में आपकी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। तू राज करे यीशु, तू राज करे। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखते हैं, उनके प्रेम को हम निहारे। The love of God, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर होने के बावजूद भी वो इंसान बने ताकि मैं और आप उनके प्रेम के हकदार हो सकें, कि मैं और आप उनके प्रेम को हासिल कर पाए। इतना महान प्रेम, बेशर्त हमसे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपना पूरा दिल, जिस प्रकार हमने गीत को गाया, प्रभु तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर और सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। तू राज करे, तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा
करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। यीशु तू ही खुदा, तू राज करे। हमारी प्रार्थना हो प्रभु, मेरे परिवार में तू राज करे, मेरे व्यक्तिगत जीवन में तू राज करे, मेरे कामों के क्षेत्र में तू राज करे। ओ, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु नाम में चंगाई, वो चंगाई मेरे घरों में। यीशु नाम में रिहाई, रिहाई मेरे परिवार में। यीशु नाम में भलाई, मेरे परिवार में यीशु की भलाई। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे। मौत से है बचाया तुम्हें, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से
मुझको भर दिया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, विश्वास योग्यता तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु नाम। हम प्रार्थना करें, प्रभु तू राज्य करे, मेरे परिवार में तू राज्य करे, मेरे जीवन में तू राज्य करे, मेरे व्यक्तिगत जीवन में तू राज्य करे। हो कल और आज और सर्वदा यीशु तू खुदा, यीशु तू खुदा, हर घुटना टिकेगा।
परमेश्वर से बातचीत करते रहे कलीसिया। परमेश्वर को पूरा धन्यवाद, पूरी याद और पूर्ण महिमा दे। कहे परमेश्वर तू राज्य करे, राज्य करे, राज्य करे, मेरे जीवन में राज्य करे, मेरे जीवन में राज्य करे। तू राज्य करे, तू राज्य करे, तू राज्य करे, तू राज्य करे। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं महान पिता, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। आप जैसा कोई और नहीं प्रभु। आप इंसान बने ताकि आप हमारे जीवनों में राजी कर पाए। आप इंसान बने प्रभु ताकि हमें अनंत जिंदगी मिल पाए प्रभु। आप इंसान बने ताकि हमारे पापों को अपने ऊपर ले पाए प्रभु, और हमें आजाद करें, हमें मुक्त करें प्रभु। हमेशा हमेशा के लिए जो आजादी हमें आप में मिलती है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना है हम प्रत्येक कुछ जीवनों में प्रभु आप राज्य कर पाए प्रभु। हमारे जीवन को देखकर लोग बता सकें इनके जीवन में यीशु राजा है। हमारे परिवारों को देखकर लोग बता पाए इनके परिवार में यीशु ही राजा है। हमारे कामों के क्षेत्रों में देखकर लोग बता पाए कि इनके कामों में यीशु राजा है। प्रभु हमारी प्रार्थना है आप राज्य करें, आप राज्य करें। आपकी ओर से मिलने वाली हर एक आशीषों से प्रभु, अनुग्रह से आप हमें भरे। भजनकार के साथ मिलकर हम भी कहते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करता रहूंगा। प्रभु आपके उपस्थिति प्रभु जी सदा सर्वदा हमारे बीच में बनी रहे। आपकी करुणा और भलाई निरंतर हमारे साथ बनी रहे, हमारी प्रार्थना है। आपके जय के झंडा को प्रभु फहराने के लिए आप हमें मदद करें, हमारी प्रार्थना है। दूसरों तक प्रभु आपके उपकारों की गवाही बताने के लिए आप हमें तैयार करें, हमारी प्रार्थना है। हमें सामर्थ्य दे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है। जीवन भर हम आपकी आराधना कर पाए प्रभु, आप हमें काबिल बना। हम धन्यवादी हैं आपके उपकार के लिए प्रभु। भजनकार के साथ मिलकर हम कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, धन्य कहे। जो कुछ भी मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ भी हम में है प्रभु, वो मिलकर ये घोषणा करना चाहते हैं प्रभु कि आप महान परमेश्वर है और आप सच्चा खुदा है प्रभु, और आप जैसे कोई और नहीं। प्रभु हमारी प्रार्थना है जीवन भर ये सत्य बात प्रभु हमें आगे बिताने के लिए, हमें आगे ले चलने के लिए सामर्थ्य देने पाए। आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। मसीह यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ ये समय जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कुछ ज़्यादा ही हफ्तों के बाद हिंदी फेलोशिप में प्रचार करने के लिए, यानी कि वचन से बताने के लिए प्रभु ने ये मौका मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इंग्लिश सर्विस में जो आते हैं आप कृपया मुझे माफ़ करें, क्योंकि यही जो बात है जो मैं बताना चाहता हूँ इंग्लिश सर्विस में मैंने बात की है, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मजबूर किया कि ये बात हिंदी सर्विस में भी ये बात को मैं बताऊँ, इस पर ध्यान से हम पढ़ें, ताकि जिस प्रकार जिस बात की इच्छा परमेश्वर हमसे चाहते हैं उस प्रकार की ज़िंदगी हम परमेश्वर के हजूर में बिता पाएँ। आज सुबह इंग्लिश सर्विस में हमने चिंता के बारे में देखा था। आज हम चिंता के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, पर हमने देखा था कि प्रभु एक अपने चेलों से ये कहते हैं कि चिंता करने से तुम अपने जीवन के 1 घंटा क्या तुम बढ़ा सकते हो। जीवन में चिंता करने से कुछ बात हो सकती है। चिंता या बेचैन रहने से ज़िंदगी के जो परमेश्वर ने आपके लिए जो दरमियान रखा हुआ है, जो आवर्स रखे हैं, उस आवर्स में आप 1 घंटा भी बढ़ा सकते हैं। उसका लॉजिकल आंसर है बढ़ा सकते हैं कि नहीं है? नहीं बढ़ा सकते। फिर प्रभु वहाँ पे एक उदाहरण देके कहते हैं, तुम आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोता है और ना काटता है और ना धन या ना जो खाने की चीज़ें कोई बार्न्स में भी रखता है, स्टोर करता है। यदि परमेश्वर उसको खिला सकते हैं, कितना ज़्यादा आपको परमेश्वर आपको दे सकते हैं। कहते मैदान के फूल को देखो, वो कोई परिश्रम नहीं करते हैं, पर इतना सुंदर फूल अपने आप को पहनाते हैं कि कहते कि सुलेमान भी हैरान हो जाते हैं। यदि परमेश्वर उस मैदान के फूल को अच्छे वस्त्र पहना सकते हैं, तो मुझे और आपको परमेश्वर कितना ज़्यादा, जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनके बारे में परमेश्वर कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कर हमने आज सुबह के समय सुना। और मेरी प्रार्थना है हम सब के लिए आने वाले समयों में, हमें चिंता देने वाली बहुत सारी बातें हैं, परंतु वो चिंताएं सब परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर को दे दो। पौलुस जिस प्रकार कहते हैं, अपने सारे चिंताएं, अपने सारे निवेदन, अपने सारे बातें प्रार्थना में परमेश्वर को दे दो। प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड, एवरीथिंग वहां पे लिखा है, ऑल योर एंजाइटीज, जो भी बातें हैं, कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया हुआ है, जो भी एंजाइटीज आपकी है, जो भी चिंता की बातें हैं, वो परमेश्वर को दे दो। आज सुबह जो हम ध्यान देने जा रहे हैं वो पद्यांश है लूका रचित सुसमाचार, उसके 7 अध्याय और उसके 36 आयत से लेकर 50 आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 एंड वर्सेस 36 to 50। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपने स्थानों में। जब इस पद्यांश को पढ़ा जाता है, दीपक भाई साहब आएंगे और उस आयत को पढ़ेंगे, उन वचनों को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय आयत 36 से लेकर आयत 50 तक। Gospel of Luke chapter 7 verses 36 to 50। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अंत वे उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वे तो पापिन है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शामोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए
उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की और फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने में प्रभु हम सबको आशीष दे। कृपया अपने स्थानों में बैठें। ये जो पढ़ा हुआ आज का जो पद्यांश है, पापों से क्षमा मिलने की एक बहुत ही अच्छा एक स्टोरी है, कहानी है। क्षमा पाने की एक बहुत अच्छा कहानी हम देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कई लोगों के घर पे जाकर खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। यानी कि खातिरदारी जो होती है, हॉस्पिटैलिटी होती है। लूका रचित सुसमाचार में आप बहुत बार आप देखते हैं उसको, लूका रचित सुसमाचार को इस प्रकार भी कहा गया है, ये खातिरदारी का एक गॉस्पेल है, गॉस्पेल ऑफ हॉस्पिटैलिटी। क्योंकि कई जगह पर आप देखते हैं कि खातिरदारी दिखाते हुए यीशु मसीह कई बार फरीसियों के घर पे खाते हैं, कई बार चुंगी लेने वालों के घर पे जाके खाते हैं, और कई बार यीशु मसीह सेल्फ इनवाइट करते हैं अपने आप को। हम देखते हैं जक्कई के जीवन में ना, यीशु मसीह स्वयं न्योता दिया कि नहीं। यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, हे जक्कई, आज मैं तेरे घर पे आके तेरे साथ भोजन करूंगा। मतलब पूरे लूका रचित सुसमाचार में खातिरदारी, भोजन करना, यीशु मसीह लोगों के घर पे जाके भोजन करते हैं, उनके बारे में हम देख सकते हैं। आज के इस पद्यांश में हम देखते हैं यीशु मसीह शिमोन नामक फरीसी के घर पे जाते हैं और भोजन करते हैं। यदि आप उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखें, ऐसा लगता है कि ये शिमोन फरीसी यीशु मसीह को बार बार बुला रहे थे। ही वॉज कॉलिंग जीसस, क्योंकि वो एक इम्परफेक्ट टेंस में, जिसका मतलब है बार बार यीशु मसीह को रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप आए मेरे घर पे और खाना खाएं। और यीशु मसीह हर बार, मुझे लगता है कि यीशु मसीह ने हर बार मना किया होगा, और आखिर में यीशु मसीह कहते, चलो आज मैं आपके पास आता हूं और आपके साथ मैं भोजन करता हूं। यीशु मसीह को इस व्यक्ति ने, फरीसी, शिमोन नामक फरीसी ने यीशु मसीह को अपने घर पे क्यों बुलाया, लूका रचित सुसमाचार में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। यदि हम कुछ अनुमान लगाएं क्यों बुलाया होगा, मैं सोचता हूं पहली कारण, या इनमें से एक कारण हो सकता है। पहला कारण ये हो सकता है कि वो यीशु मसीह के शिक्षा से इतने प्रभावित थे कि यीशु मसीह के शिक्षा और भी सुनना चाहते थे। He wanted to hear from Jesus। तो इसलिए यीशु मसीह को घर पे बुलाया और कहा कि आप घर पे आएं और आप घर पे प्रचार करें और हम आपके प्रचार को सुनेंगे। और ऐसा भी हो सकता है यीशु मसीह उस जमाने के एक जाने माने व्यक्ति थे, एक रेवोल्यूशनरी थे यीशु मसीह। ये हर जगह पे जाके प्रचार कर रहे हैं, बहुत भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो रही है, और ऐसे व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाना कितनी अच्छी बात होती है कि नहीं। किसी सेलिब्रिटी को आप अपने घर पे बुलाएं, बहुत बड़ी बात होती है। स्ट्रीट में और विलेज में सब लोग चर्चा करेंगे, देखो इनके घर पे एक बड़ा व्यक्ति आया है। शायद ये भी कारण हो सकता है कि शिमोन ने यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाया हो। शायद ये भी कारण हो सकता है, यदि आप मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। हाँ 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 हाँ, शास्त्री और फरीसी ढूंढ रहे थे कि इस यीशु को के ऊपर
दोष लगाया जाए। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो सकता है, उसको घर पे बुलाया ताकि उनके वार्तालाप में, उनके व्यवहार में कहीं ना कहीं एक गलती निकाले और उनके ऊपर। तो बाइबल में इसका जिक्र नहीं है ये व्यक्ति शिमोन फरीसी यीशु मसीह को अपने घर पे क्यों बुलाया है। तो जब आप इस पद्यांश को पढ़ते हैं आपको लगता है थोड़ा फ्रेंडली टर्म्स में है, दोस्ती है अच्छी, मतलब वह जो उस पद्यांश का जो ओवरटोन है वहाँ से हमें ये जिक्र होता है कि इट वॉज अ फ्रेंडली इन्विटेशन। बट ये भी हो सकता है शायद यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने के लिए। क्या आपके साथ कभी हुआ है आपको कोई अपने घर पे बुलाए खाने के लिए, और घर पे बुलाने के बाद जब आप वहाँ पे खाना खाने के लगते हैं आपको बाद में पता चलता है कि आप उस घर के खाने के मेन कोर्स थे, आप खाने का विषय थे, क्योंकि जब से खाना शुरू हुआ है तब से लेकर आपके बारे में बातचीत हो रही है, आपको ही क्रूसीफाई किया जा रहा है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ है। जब मैं कई घरों पे जब खाने के लिए जाता हूँ, जब से बैठ के खाना खाता हूँ मुझे लगता है यार मेन कोर्स तो मैं ही हूँ, ये खाना नहीं है, मैं ही खाने का सामग्री हूँ। हो सकता है यीशु मसीह के साथ भी ये हुआ हो, जब से बैठे हैं ही कुड हैव बीन वन ऑफ द मेन कोर्स ऑफ द डाइनिंग देयर। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पद्यांश में 3 मुख्य चरित्रों को हम देखते हैं। सबसे पहला है शिमोन फरीसी जिसके घर पे यीशु मसीह को न्योता मिला, और दूसरा मुख्य चरित्र है और मुख्य कैरेक्टर है, कौन है? यीशु मसीह। और तीसरा एक मुख्य कैरेक्टर कौन है इस पद्यांश में, कोई बता सकते हैं? हाँ, वो स्त्री। अब इसका नाम क्यों नहीं बताया? मैं हमेशा हैरान होता हूं उसका नाम क्यों नहीं दिया। क्यों? मैं सोचता हूं प्रभु का अनुग्रह है उसका नाम नहीं दिया। परमेश्वर, उसके ऊपर परमेश्वर ने ग्रेस दिखाया, कि अनुग्रह दिखाया कि उसका नाम, शी इज एन अननोटिस इन द सेंस शी इज नॉट नेम्ड देयर, वहां पे उसके नाम नहीं लिखा हुआ है। फरीसी चाहते थे कि उसके घर पे यीशु मसीह आए, पर इस पद्यांश में हम बाद में देखते हैं फरीसी कभी नहीं चाहा कि एक पापिनी स्त्री उसके घर पे जाए, परंतु ये पापिनी स्त्री यीशु मसीह के प्रति उसका लगाव इतना था, she was so motivated by the love of God कि उसको किसी बात ने भी नहीं रोका कि जहां पर यीशु है वहां पर मैं जाऊं। यीशु मसीह के उन समयों में हम देख सकते हैं जब कोई अतिथि आपके घर पे आते हैं, आप उनकी खातिरदारी करने के लिए सबसे पहले आप उनके हाथ को चूमते हैं, you kiss, you give a kiss। उसके बाद आप उनके पांवों को धोते हैं, और उसके बाद आप उनके सर पर तेल मलते हैं या तेल डालते हैं ताकि थोड़ा ठंडक उनको मिले। इस पद्यांश में हम देखते हैं ऐसे कोई बात शिमोन ने किया नहीं किया, कोई भी बात शिमोन वहां पे नहीं कर रही है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं किसी के घर पे खाने के लिए जाता हूं, जब से खाने के लिए जाता हूं घर के जो मालिक और मालकिन होती हैं वो मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल में टेक्स्ट करने लगे रहते हैं, बच्चे वहाँ पे कार्टून खेल रहे होते हैं, बाकी सब यहाँ वहाँ पे बिजी होते हैं, और मैं सोचता हूँ मुझे बुलाया क्यों था, मेरे साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं। यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ होगा, यीशु मसीह को उस घर पे बुलाए और देख रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ वार्तालाप करने के लिए, खातिरदारी करने के लिए कुछ है ही नहीं। एवरीवन इज बिजी, सारे लोग वहां पर बिजी हैं। हमारे पद्यांश में हम आए जो पढ़े हुए 7वें अध्याय की 37 आयत में इस प्रकार लिखा है। इंग्लिश में एक बहुत इंटरेस्टिंगली लिखा है बिहोल्ड, और देखो। हिंदी में नहीं लिखा है, हाँ हिंदी में है और देखो, बिहोल्ड। अब जब हम कुछ कहानी सुनते हैं ऐसा हुआ और देखो, एंड बिहोल्ड, तो ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? मतलब कुछ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग, कुछ शॉकिंग बात हो रहा है। देखो हम बोलते हैं कि एक राजा यहां से जा रहे थे, रानी यहां से आ रही थी, और देखो क्या हुआ, है कि नहीं? एंड बिहोल्ड, लुक एट व्हाट्स हैपनिंग। और हम सोचेंगे कि ये जो बिहोल्ड वर्ड है और देखो, जो वहां वो जो वर्ड है, वो फ्रेज है, हमें लगता है कि एक अजनबी व्यक्ति उसके घर पे आ रहे हैं, इसलिए शायद लिखा होगा बिहोल्ड। नहीं, उस जमाने में अजनबी व्यक्ति किसी घर पे जा सकते थे, जैसे हमारे शहरों में, हमारे गांव में होता है, कुछ अगर बड़े कुछ इवेंट हो तो
आस पड़ोस के सब लोग उस घर पे आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, किसी को न्योता देने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। हमारे गांव में ये होता है, कोई जादू का शो हो रहा हो किसी घर पे, सब लोग जाएंगे, आस पड़ोस के सब लोग उस घर पे जाएंगे, किसी को न्योता देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शॉकिंग बात ये नहीं था कि उस घर पे कोई अजनबी व्यक्ति जा रहे हैं। ये शॉकिंग बात ये भी नहीं था कि उस घर पे एक गरीब स्त्री जा रही है, पर एक शॉकिंग बात ये था कि उस घर पे एक पापिनी स्त्री जा रही है, एक फरीसी के घर पे एक पापिनी स्त्री जा रही है। और जब लूक का ये पद्यांश लिखते हैं, इस प्रकार उसको लिख रहे हैं, और देखो एक पापिनी स्त्री। कई लोग इस पद्यांश को दूसरे एक पद्यांश के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। एक और जगह पर एक स्त्री ने यीशु मसीह के सर पर तेल को उंडेला था, यदि आपको याद है, वो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय। वो इंसिडेंट और ये इंसिडेंट एक नहीं है, दोनों दो इंसिडेंट्स हैं। मैं बताऊंगा क्यों है। मत्ती 26 अध्याय, मरकुस 14 अध्याय और यूहन्ना 12 अध्याय, दोनों जगह पर स्त्री आती है और यीशु मसीह के ऊपर तेल उंडेलती है, और ये दोनों दो इंसिडेंट है। क्यों है? क्योंकि मत्ती 26 में और मरकुस 14 में आप देखते हैं, शीमोन नामक एक कोढ़ी के घर पे यीशु मसीह जाते हैं। और यहां पे कौन है? कोढ़ी है या कौन है यहाँ पे? शीमोन नामक एक फरीसी। फरीसी और कोढ़ी दोनों। शीमोन एक कॉमन नेम होता था उस जमाने के, जिस प्रकार हमारे यहाँ पे थॉमस एक कॉमन नाम है, पीटर एक कॉमन नाम है, या केरला में आप जाए ब्लेसन एक बहुत कॉमन नाम है। तो शीमोन नामक एक कोढ़ी वहां पर था मत्ती 26 में, और यहां पर है शीमोन नामक एक फरीसी। शीमोन नामक कोढ़ी के जो घर पे जो इंसिडेंट हुआ था, वो यीशु मसीह के मृत्यु के कुछ देर पहले, यानी कि जुडिया में, यहूदा प्रदेश में हुआ था। और यहां पर हम आप उसके बारे में मरकुस 14 उसके 3 अध्याय में लिखा है, 3 आयत में, मरकुस 14 3 आयत में, कि यहूदा प्रदेश में वो जो इंसिडेंट हुआ था। और यहां पे जो हुआ है ये गलील के प्रदेश में हुआ है, गलील के प्रदेश में। और हम देखते हैं वहां पर जो इंसिडेंट हुआ था, जो कोढ़ी के घर पे यीशु मसीह को जो अनॉइंट करते हैं, वहां पर मरियम जो मार्था की बहन थी, मेरी द मदर ऑफ द सिस्टर ऑफ मार्था एंड लाजरस, वो वहां पर जाकर अनॉइंट करती है। और यहां पर उस स्त्री का नाम है ही नहीं। कई लोग कहते हैं ये स्त्री मेरी मगदलिनी हो सकती है, मरियम जो मगदलिनी है। अगर मरियम मगदलिनी होती तो 8 अध्याय के 2 आयत में देखो, वहां पे मरियम मगदलिनी के बारे में एक जिक्र है। कोई पढ़े 8 अध्याय के 2 आयत? हाँ हाँ, मरियम मगदलिनी के बारे में वहां पे लिखा हुआ है। यदि उस मरियम मगदलिनी के बारे में इंट्रोडक्शन होता तो मैं सोचता हूं 7वें अध्याय में ही उसका इंट्रोडक्शन हो जाता। तो ये स्त्री मरियम मगदलिनी नहीं है, ये स्त्री मार्था की बहन मरियम नहीं है, ये स्त्री है जिसका कोई नाम ही नहीं है। उसका सिर्फ एक ही डिस्क्रिप्शन है, वो एक पापिनी स्त्री है, जस्ट वन डिस्क्रिप्शन। क्या ही एक अच्छा आइडेंटिटी है कि कोई आपको बोले एक पापिनी स्त्री कोई आपको बुलाए एक पापी व्यक्ति, देखो पापी व्यक्ति आ रहे हैं। क्या आइडेंटिटी है? प्रभु अपने अनुग्रह में उसको एक आइडेंटिटी दिया है। हम बाद में देखेंगे किस प्रकार वो आइडेंटिटी उसका बदल जाता है। व्हाट अ डिस्क्रिप्शन टू बी कॉल्ड एज अ सिनफुल वुमन, अ सिनर वुमन। कई लोग कहते हैं पापिनी स्त्री इसलिए हो सकता है वो वेश्या का काम करती हो, क्योंकि वो जो एलाबास्टर जार ऑफ ऑयल वो जो लेके आती है, वो बहुत ही बहुमूल्य है। इत्र के जो लेके आती है बहुत बहुमूल्य है, और सब स्त्रियां उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो हो सकती है ये वेश्या है, उसको पैसे मिलते थे, और उसमें से उसने ये जो इत्र है, इत्र का ये जो ऑयल लेके आई। और ये उसी जगह पर जब शिमोन फरीसी के घर पे जब ये स्त्री गई, पहली बार नहीं था उसने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना। इस इंसिडेंट से पहले भी उसने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। उसने ये भी सुना होगा कि यीशु मसीह कहते हुए, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं।
उसने देखा होगा कई फरीसी लोग, कई चुंगी लेने वाले लोग, उनके जीवन किस प्रकार बदल रहा है, हाउ गॉड इज ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ फैरिसीज एंड द टैक्स कलेक्टर्स. शी मस्ट हैव सीन दैट. उसने ये भी देखा होगा, यीशु मसीह एक स्त्री से कहते हैं कि तुम्हारा पाप माफ हुआ है, अब आगे पाप मत करो. उसने सुना होगा और वहां से उसने यीशु मसीह के बारे में सुनकर अपना जीवन यीशु मसीह को उसने दिया होगा. और ये सब बातें शिमोन के घर पे होने से पहले ही ये सब बातें हो गई है. यीशु मसीह को उसने अपना लिया है, यीशु मसीह के प्रेम को उसने पहचान लिया है. ये सब यीशु मसीह के प्रेम से इतना विवश हो गई है. उसके 37 आयत में इस प्रकार लिखा है, 7 अध्याय की 37 आयत में, उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर, जब उसको पता चला, जब उसको मालूम हुआ कि यीशु मसीह इस घर में है, यीशु मसीह के प्रेम में वो इतना विवश हो गई कि वो उस घर पे जाने के लिए मजबूर हो गई. She just wanted to go into that house. क्योंकि यीशु मसीह के प्रेम से वो भर गई थी. इससे पहले ही उसने यीशु मसीह के प्रेम को पहचान लिया था, यीशु मसीह के प्रेम को जान लिया था. वहां पे लिखा है, उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई. ये जानकर कि यीशु मसीह उस घर पे है, संगमरमर के पात्र में वो इत्र लाई. बहुत एक्सपेंसिव होगा संगमरमर के पात्र. इट वॉज जस्ट लाइक एन इन्वेस्टमेंट, अपना इन्वेस्टमेंट. हम आजकल के टर्मिनोलॉजी में, आजकल के भाषा में हम बोलें कि अपना सारा एफडी तुड़वाकर यीशु मसीह के पास आई. अरे अपना सारा एफडी पूरे जीवन काल में जितना उसने सेविंग्स किया था, सारा सेविंग्स उठाकर उस घर पे जाती है. शी इज गोइंग देयर. तो वो जब उस घर पे गई, मैं अपने अनुमान लगाता हूं उस घर पे जा रही है, किसी ने इनविटेशन नहीं दिया. शाम का समय है, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया था, किसी के घर पे कोई जादूगर आया है तो छुप छुप के कोई किसी के घर पे छुप के वहां चले जाती है. ये स्त्री भी इसी प्रकार गई होगी, किसी ने इन्विटेशन नहीं दिया और उसको उस घर पे जाना है, और घर फरीसी का घर है. फरीसी ने देख लिया कि एक पापनी स्त्री उसके घर पे जा रही है तो बाहर से ही रोक सकता है. छुप छुप के गई, और वहां पे लिखा है उसके 38 आयत में, और उसके पांवों के पास जाकर खड़ी हो गई. अरे उसको दाद देना होगा. यू मस्ट सल्यूट हर फॉर द बोल्डनेस दैट शी हैड, कि वो उस घर पे जाती है, फरीसी के घर पे जाती है और यीशु मसीह के पांवों के पास खड़ी हो जाती है. मैं अपने भावना में अनुमान लगा रहा हूं कि यीशु मसीह के प्रेम में वो स्त्री इतनी विवश हो गई थी, अपने एलेबास्टर जार ऑफ ऑयल लेके आई है. वो कुछ ना कुछ उसके मन में उसने सोचा होगा, इसके साथ मैंने क्या करना है, व्हाट आई वांट टू डू विद दिस. नहीं तो ऐसे तो नहीं लेके आएगी शो ऑफ करने के लिए कि देखो मेरा एफडी 4 करोड़ का है, मैं लेके आ रही हूं यीशु मसीह के पास रख. नहीं, शी मस्ट हैव हैड सम पर्पस फॉर इट. कुछ ना कुछ पर्पस उसका होगा. वो घर से लेके आ रही है. जब उसे पता चला कि शिमोन के घर पे यीशु मसीह आए हुए हैं, और वो वहां पे खड़े होके सोच रही है, यीशु मसीह के पांवों के पास खड़े के सोच रही है, कब मौका मिलेगा मुझे, कब मुझे समय मिलेगा कि मैं ये संगमरमर के पात्र को मैं तोड़ूं और यीशु मसीह के सर पर डालूं. टू अनॉइंट द हेड ऑफ जीसस, टू पुट ऑन द हेड ऑफ जीसस दिस इन्वेस्टमेंट, दिस कॉस्टली परफ्यूम. और जैसे ही वो सोच रही थी, उसके 38 आयत में लिखा है, और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोने लगी. शी स्टार्टेड क्राइंग. यीशु मसीह के प्रेम ने उसको इतना विवश कर दिया. शी वाज सो मच कैप्टिवेटेड बाय द लव ऑफ जीसस दैट शी कुड नॉट स्टॉप. वो अपने आप को रोक ना पाई. यीशु मसीह के प्रेम में इतने भर गई कि वो रोने लगी. ये उसके प्लान में नहीं था. दिस वाज नॉट इन हर प्लान. उसके प्लान में सिर्फ ये था कि मैं ये संगमरमर के पात्र उसके पैरों में या उसके सर पर मैं डाल दूंगी. पर जब वो खड़ी होगी, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जब सोचने लगी, यीशु मसीह के उपकार के बारे में सोचने लगी, उसके आंखों से आंसू टपकने लगे. Tears started falling from her eyes. वहां पे लिखा हुआ 38 आयत में, रोते हुए उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने लगी. उसके पांव, यीशु मसीह के पांव आंसुओं से भिगोने लगी. What a love that she is expressing. ऐसा एक प्रेम जो ये स्त्री दिखा रही है वहां पर यीशु मसीह के पांवों में वो इत्र को
अपने 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 आंसुओं से भर रही है। उसने सोचा था आंसुओं से नहीं भरेगी, परंतु इस ऑयल से भरेगी। And as she stands there, जैसे वो वहां पे खड़ी है पूरे भावुक होकर और देख रही है कि यीशु मसीह के पांवों में तो पानी को डालना चाहिए था, पानी डालते हैं कि नहीं? क्योंकि उस समय में ऐसा होता था कि जब आप यात्रा करते हैं, आप किसी सज्जन व्यक्ति के घर पे जाते हैं, तो उस घर के जो मालिक होते हैं वो आपके पांवों को धोते हैं, यानी कि अपने सेवकों को बोलते हैं कि आपके पांवों को धोएं। यदि सेवक लोग नहीं धोते, यदि आप बहुत बड़े डिग्निटरी हैं, तो वहां के मालिक स्वयं आकर आपके पांवों को धोते हैं। तो वो स्त्री देखती है इनके पांवों को धोया नहीं है और मेरे आंसू से इनके पांव भर गए हैं। एम्बैरेस होगी, वो थोड़ा शर्म उसको हुआ होगा। और वहां पे वो करती क्या है, वहां पे लिखा हुआ है, पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। एक यहूदी स्त्री के लिए अपने सिर के बालों को खोलना सबसे शर्मिंदगी बात होती थी। इट वॉज एन एम्बैरेसमेंट फॉर अ जूइश लेडी टू ओपन हर हेयर, एंड दिस इज व्हाट शी डज when she looks at Jesus। जब यीशु मसीह को देखते हैं, उनके पांवों को देखते हैं, अपने सर के बाल को खोलती है और पोंछने लगती है। She started, wiping it away। और लिखा हुआ है आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र को उसने मला, उन पर इत्र को उसने मला। इतना बड़ा प्रेम वो स्त्री यीशु मसीह के प्रति दिखाती है। विश्वास प्रेम को उत्पन्न करता है और प्रेम सेवा को उत्पन्न करते हैं। फेथ प्रोड्यूसेस लव एंड लव प्रोड्यूसेस सर्विस। यीशु मसीह के प्रति जो विश्वास उसका था, वो विश्वास यीशु मसीह के लिए जो प्रेम उसने दर्शाना था, उस प्रेम में बदल जाती हैं। और जो प्रेम यीशु मसीह के प्रति है, वो उस सेवा में वहां पे बदल जाता है जो हम देख रहे हैं। She wanted to serve God। यीशु मसीह की सेवा करना चाहती थी, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए इतना महान काम किया है। उसने सुना है, शुभ संदेश उसने सुना है कि यीशु मसीह केवल धर्मियों के लिए नहीं, परंतु पापियों के लिए भी यीशु आए हैं। उसने सुना होगा यीशु मसीह को कहते हुए कि तेरे लिए मैं आया हूं, तेरे पाप माफ हुए हैं। और वो वहां पे सोचती है, इतना महान व्यक्ति जो मुझे कोई देखता तक नहीं था, जो मुझे कोई नोटिस नहीं करता था, देखो यीशु मसीह ने मुझे माफ किया और मेरा प्रेम उसके लिए ज्यादा है। माई लव ओवरफ्लोज फॉर माई मास्टर, एंड दैट्स व्हाट शी सेज देयर। वही वहां पर वो कहती है। इस घर पे एक और व्यक्ति थे, एक और चरित्र था जिसके बारे में हमने देखा, और वो था शिमोन फरीसी, जिसको जो बात करना चाहिए था उसने वो बात वहां पर नहीं करते हैं। 39 आयत कोई पढ़े, 39 आयत। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा। बोला नहीं, मन में। हम कई बार मन में सोचते हैं, चर्च में आते हैं, कई बार मन में सोचते हैं, कई बातें हमारे सोच विचारों में होती है। वहां पर फरीसी शिमोन, जिसको जो काम करना चाहिए था नहीं, उसने ये देखा, उसके मन में बहुत ज्यादा यीशु मसीह को अभी उसको समय मिला कि यीशु मसीह को जिस पर्पस के लिए बुलाया था कि उनके ऊपर दोष लगाए। मन में सोचा, आगे पढ़े, मन में सोचा, यदि ये हाँ, सत्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, हाँ। क्योंकि वे तो पापिन है। अब ये अपने अजम्पशंस दो बातों में बना रहे हैं। पहली बात कहते हैं, यदि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता होते, एक व्यक्ति के अंदरूनी हृदय को जान सकते हैं कि वो कौन है। इफ ही इज अ प्रॉफिट, ही वुड नो द इनर कैरेक्टर। अब यीशु मसीह इनर और आउटर कैरेक्टर दोनों नहीं यीशु मसीह को पता, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इस स्त्री को उसके पैरों उसको छूने के लिए अनुमति दी। ही अलाउड दिस वुमन टू टच हिम, क्योंकि उसने इस स्त्री को छूने के लिए अलाउ किया, तो यीशु मसीह को वो शक्ति नहीं है किसी के अंदरूनी हृदय को देखने के लिए। जीसस डज नॉट हैव पावर टू नो द इनर कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। बिकॉज जीसस अलाउड दिस वुमन टू टच हिम, तो उसने कहा ये भविष्यद्वक्ता है ही नहीं। क्योंकि ये भविष्यद्वक्ता नहीं है, अब मैंने इनकी बात नहीं सुनना है।
अब मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए वहाँ पर जो लूका इस स्त्री के बारे में जो विवरण देती है और ये फरीसी व्यक्ति उस स्त्री के बारे में विवरण देती है, ये दोनों दो प्रकार के हैं। इंग्लिश में और ब्यूटीफुली इसको बताया है। लूका कहते हैं देखो एक स्त्री जो पापिनी थी, there was a sinner woman, she was a sinner। पर ये फरीसी क्या कहते हैं, पढ़ें उसके 39 के बाद 40 आयत। 39 के दूसरे भाग, वह कौन और कैसे स्त्री है क्योंकि हाँ पापनी थी नहीं, पापनी है। लूका जब लिख रहे हैं कहते हैं कि एक पापिनी स्त्री थी। जो पापिनी थी वो शिमोन के घर पे आते हैं। अब शिमोन क्या सोच रहा है, वो पापिनी थी नहीं, पापिनी है। शी इज अ सिनर। सो दैट्स द डिफरेंस। वही एक डिफरेंस हम देख सकते हैं। तो इस शिमोन अपने मन ही मन सोच रहा है अगर ये भविष्यद्वक्ता होते तो एक व्यक्ति के इनर कैरेक्टर को जान पाते। ना अब वहां पे एक बहुत आयरनी है। आयरनी को हम क्या बोलेंगे, एक बहुत एक रुचिकर, एक हंसी वाली बात है। कहते कि यदि वो भविष्यद्वक्ता होते व्यक्ति के अंदरूनी हृदय को समझते। अब यीशु मसीह शिमोन को कहते शिमोन मुझे तुझसे कुछ कहना है। अरे 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 अरे, शिमोन ने कहा होगा प्रभु आपने सुन लिया जो मैं कह रहा था। शिमोन कहा होगा प्रभु मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो अपने हृदय में सोच रहा था। देखो कितना आयरॉनिकली वहां पर लूका वहां पे उस पद्यांश को लिख रहे हैं। शिमोन कह रहा था कि यदि यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता होते व्यक्ति के अंदरूनी हृदय को समझ पाते। अब यहां पर यीशु मसीह शिमोन के अंदरूनी हृदय को समझ लिया और शिमोन को कहना चाहते हैं जो तू सोच रहा था कि भविष्यद्वक्ता, वो भविष्यद्वक्ता मैं हूं। Jesus was to tell him and prove him that I'm a prophet. I know what is going on inside you. शिमोन मुझे तुमसे कुछ कहना है, यीशु मसीह कहते हैं। और उसके बाद यीशु मसीह एक दृष्टांत, एक पैराबल, एक दृष्टांत को बताते हैं। बाइबल में सबसे छोटा एक दृष्टांत है। This is one of the very small parable that you find in the Gospels. और वो दृष्टांत इस प्रकार है, कोई पढ़े उसके 41 आयत से पढ़े प्लीज। हाँ, किसी महाजन के 2 देनदार थे। हाँ, एक 50 दिनार का देनदार और एक 500 दिनार का देनदार। आगे, हाँ, जब चुकाने को कुछ ना रहा, हाँ, दोनों को क्षमा कर दिया। और आगे पढ़े। हाँ, कौन उसे अधिक प्रेम रखेगा? आप बताइए कौन अधिक प्रेम रखेगा, जिसका 500 या जिसका 50? जिसका 500 का। अब शिमोन को प्रभु ने एक असमंजस में डाल दिया। जीसस he just made him in a tight situation. अब उसको उत्तर देने के लिए क्या सही उत्तर तो देना पड़ेगा। कहता प्रभु जिसको 500 दिनार चुकाना था, 500 दिनार जिसको चुकाना, एक 50 दिनार देने वाला और एक 500 दिनार देने वाला। यीशु मसीह कहते हैं देने के समय आई तो इन दोनों के पास पैसे नहीं है, तो यीशु मसीह ने इन दोनों को माफ कर दिया। आपको लगता है इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा प्रेम रखेगा? जिसका 500 दिनार माफ हुआ है। उन जमानों में एक दिन का वेतन होता था 1 दिनार। अब जिसका 50 दिनार है कितने दिन का वेतन होगा? लगभग 2 महीने। और जिसके 500 दिनार है कितने साल का वेतन हो सकता है? कितने साल का? लगभग 2 साल, लगभग 2 साल, है ना। तो जिसके 2 साल के वेतन, आप सोच के देखो 2 साल के वेतन लगाकर आप उसको चुकाना पड़े, हो सकता है बहुत मुश्किल है। 2 महीने का वेतन कैसे भी हम भी करते हैं, 2 महीने के वेतन को कहीं ना कहीं से निकाल कर टू गिव टू समवन, अगर हम कर्जे में हैं हम दे देते हैं। पर 2 साल का वेतन नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता है। तो शिमोन कहते हैं प्रभु जो 2 साल का वेतन जिसने दिया है, जिसको देना था, वो सबसे ज्यादा आपसे प्रेम रखेगा। आगे पढ़ें उसके आगे। हाँ, हाँ, तूने ठीक विचार किया है शिमोन। आगे पढ़े।
हाँ, क्या तू इस स्त्री को देखता है? स्त्री की तरफ देखकर यीशु मसीह शिमोन से कहते, अरे यीशु मसीह कैसे सवाल पूछ रहे हैं? क्या शिमोन अंधा हो गया है? शिमोन देख पा रहा है कि नहीं? अपने नजरों से शिमोन उस स्त्री को देखता है, देख पाता है। यीशु मसीह शिमोन से कह रहे, क्या तू इस स्त्री को देख रहा है? शिमोन अपने आत्मिक नजरों से देख नहीं पा रहा था, आत्मिकता में वो अंधा हो गया था। He became blind, क्योंकि वो उस स्त्री को उसके बीते काल के बारे में देख रहा। He was looking at a prostitute and he was not looking at a saved woman. वो एक ऐसे स्त्री को देख रहा था कि जो एक वेश्या है अपने पेशे में, वो ऐसे स्त्री को नहीं देख रहा था जो छुड़ाई गई है, जिसको छुटकारा मिला है, और अंधा हो गया है शिमोन। और यीशु मसीह कहते हैं, शिमोन क्या तू उस स्त्री को देख पाता है? क्या तू उस स्त्री को देख रहा है? आगे पढ़े, मैं तेरे घर पे आया, हाँ हाँ हाँ। देखो, ये सब बातें शिमोन को करना चाहिए था। मैं तेरे घर पे आया, तूने मेरे पाँव को धोने के लिए पानी नहीं दिया। आगे पढ़ें, क्या और क्या नहीं किया? तूने मुझे चुम्बन नहीं दिया। ये आपको, इट वॉज वेरी कस्टमरी, ये होना चाहिए था ऐसे। तूने चुम्बन नहीं दिया। आगे, जब से मैं आया हूं, हाँ, ना छोड़ा। आगे पढ़े, तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। आगे पढ़े, इसलिए शिमोन मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे। देखो, वहां पे पापों का विवरण नहीं दे रहे हैं। कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर पापों के विवरण नहीं दे रहे हैं, वो सारे विवरणों को एक शब्द में सीमित कर कर कहते हैं, इसके पाप जो बहुत थे। यही यीशु मसीह करते हैं। यदि आपके पाप जितना मर्जी ना घना हो, हाउ एवर बैड योर sin is, once he forgives for all. एक बार जब परमेश्वर आपको माफ करते हैं, सदा के लिए माफ करते हैं। विवरण नहीं दे रहे हैं किस किस तरह के पाप उसने किए हैं, सिर्फ एक शब्द में सीमित करके कहते हैं, इसने जो बहुत पाप किए, इसके पाप क्षमा हो गए। और आगे पढ़ें, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है। आज मैं यही बताना आपसे चाहता हूं, जिसके पाप ज्यादा क्षमा हुए हैं, वो ज्यादा प्रेम करता है। जिसके पाप थोड़े क्षमा हुआ है, वो थोड़ा प्रेम। For whom it has been forgiven much, loves much. For whom it has been forgiven little, loves little. आज ये बात को गौर करें, जिसका पाप ज्यादा क्षमा हुआ है, वो ज्यादा प्रेम करेगा। ये स्त्री जिसके पाप ज्यादा क्षमा हुए थे, वो ज्यादा प्रेम वहां पर कर रही है। फिर फरीसी जो शिमोन था, जिसको प्रेम करना चाहिए था, जिसको खातिरदारी दिखाना चाहिए था, वो नहीं दिखा पा रहा है। जब से यीशु मसीह आए हैं, जब से वो स्त्री उस घर पे पहुंची है, अपना प्रेम का प्रदर्शन वो वहां पे दिखाती है, क्योंकि वो जान गई है कि मेरे जो पाप जो जितने ज्यादा थे, वो पाप क्षमा हो गए हैं। आज मुझे और आपको सोचने की जरूरत है, क्या हमारे पाप ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं कि थोड़े थोड़े पाप क्षमा हुए हैं? Have you been forgiven much or have you been forgiven little? Is what we need to ask. शिमोन जिसको प्रेम करना चाहिए था, उसके आंखें अंधा हो गया था। She had spiritual cataracts in her eyes that was stopping her from looking at the forgiveness that this woman received. उसके आंखों में, हम कैटरैक्ट को क्या बोलते हैं? हाँ, मोतियां। उसके आंखों में मोतियां आ गई है कि वो देख भी नहीं पा रहा है कि ये स्त्री बचाई गई है, इस स्त्री के पाप क्षमा हो गए हैं, और इसलिए ये स्त्री यीशु मसीह को प्रेम दिखाती है। वहाँ पे एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वहाँ पर है। उसके 39 आयत में इस प्रकार लिखा है, 49 में, प्लीज 49 पढ़ें। 47। हाँ,
हाँ हाँ, इसके पाप जो क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत, अरे ये बहुत खतरनाक वर्स है कि नहीं? बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं ज्यादा प्रेम करोगे तो आपके पाप, आपके कर्म के कारण आपके पाप क्षमा होते हैं करके आपको लगता होगा। आपके कर्म के कारण नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये वर्स ये है क्योंकि इसने परमेश्वर के क्षमा को पा लिया है, इसलिए वो ज्यादा प्रेम, क्षमा पाने वाले व्यक्ति ही प्रेम कर पाते हैं। बाइबल में लिखा है हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि, किस लिए? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। सबसे पहल प्रेम किसने किया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने अपने प्रेम में हमसे प्रेम करने के कारण, हमें हमारे पापों को क्षमा करने के कारण हमारे पाप क्षमा हुए, और पाप क्षमा होने के कारण आप अपने प्रेम को दर्शाते हैं। वहां पर इसलिए लिखा, उसके 50वीं आयत में लिखा है, 50 में क्या लिखा है? वहां पे क्लैरिफिकेशन दिया है 50 आयत में। क्या लिखा है? हाँ, तेरे प्रेम ने नहीं, तेरे कर्मों ने नहीं, तेरे कामों ने नहीं, पर किसने बचा लिया है? योर फेथ हैज सेव्ड यू। तेरे विश्वास ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। मैं और आप परमेश्वर के माफी हमने पा लिया है, परंतु हम माफी पाने के बाद उस माफी को हम अपने ही घरों पे छुपा के रखे हुए हैं। यू नो, इट्स नॉट अ बिग डील। हम कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, प्रभु सबको माफ करते हैं, तो हमें भी उनमें से एक जना हमें भी माफ परमेश्वर ने किया है। हम अपने पाप के उस गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। यू एंड आई, वी नेवर रिकॉग्नाइज हाउ मच वी हैव सिन्ड। ये स्त्री को ये ज्ञात हुआ जब इस स्त्री को पता चला कि यीशु मसीह उस फरीसी के घर पे है। वो यीशु मसीह के प्रेम में इतनी विवश होगी कि अपने आप को संभाल नहीं पाई, अपने आप को रोक नहीं सकी। वो कहती थी मुझे बस उसके घर पे जाना है, उस फरीसी के घर पे जाना है, चाहे वो मुझे रोक दे, चाहे मुझे वेश्या करके मेरे ऊपर पथराव करें, तो भी मैं अपने आप को रोकूंगी नहीं। मैं जाऊंगी वहां पर और अपने सारे इन्वेस्टमेंट जो भी मैं लेके आई हूं उसके पांव पर मैं डाल दूंगी, क्योंकि मैं उसके प्रेम में विवश हो गई हूं। I am so much captivated by the love of Jesus that all I want to do is just go to his house and pour this oil at his feet. जिसको ज्यादा माफी मिली है वो ज्यादा प्रेम करता है। आज हम अपने आप से पूछें, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की माफी आपको कितना मिला है? How much of a forgiveness have you gotten? अपने आप से पूछें हम। मैं कई बार अपने आप से पूछता हूं, यदि इस यीशु मसीह के प्रेम को मैं नहीं जाना होता, मेरा जीवन कहां होता? Had I not known the love of God, I would still be scattered. अगर हम यीशु मसीह के इस प्रेम को नहीं समझ पाते, हम भटकते होते। उस स्त्री ने यीशु मसीह के प्रेम को समझ लिया, यीशु मसीह के उस माफी को समझ लिया। कई बार हम उस फंडामेंटल क्रिश्चियनिटी में इतने ग्रसित हो जाते हैं। फंडामेंटल क्रिश्चियनिटी बचपन से सिखाया जाता है कि लॉर्ड्स प्रेयर करो, है ना, प्रभु के प्रेम, प्रभु का वो जो प्रेयर है वो उसको करो, खाने से पहले प्रार्थना करो, बाइबल को पढ़ो, कलीसिया आओ। फंडामेंटल क्रिश्चियनिटी बोलते हैं ये करो, ये करो, ये ना करो, ये ना करो। ये सब अच्छी बात है, मजबूत बातें हैं, ये हमें मजबूत बनाते हैं। फंडामेंटल क्रिश्चियनिटी मेक्स अस स्ट्रांग, बट इट इज नॉट ब्यूटीफुल। सुंदर नहीं है, क्योंकि उसमें आप परमेश्वर के प्रेम जिसके बारे में आप सोचते हैं, आप विवश हो जाते हैं। यू आर कैप्चर्ड बाय द लव ऑफ गॉड। नोबडी फोर्सेस यू, यू योरसेल्फ आर गोइंग देयर। कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। फंडामेंटल क्रिश्चियनिटी इज स्ट्रांग बट इट इज नॉट ब्यूटीफुल। फंडामेंटल क्रिश्चियनिटी इज नीडेड। उस तरह के ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी की जरूरत है, क्योंकि वही हमें अच्छा बुनियाद, हमें अच्छा फाउंडेशन देते हैं, बट दैट्स नॉट इनफ। कई बार मैंने इसके बारे में प्रचार किया है कि हम भावुक ना हो। आप मुझे गलत नहीं समझना, भावुक ना हो। भावना ज़्यादा हम प्रचार सुन के हम भावुक हो जाते हैं, हम निर्णय ले जाते हैं और हम बोलते हैं आज से लेकर मैं अपनी जान को भी दे दूंगा यीशु मसीह के लिए। उसके बाद हम भूल जाते हैं। और मैं कहता हूँ इस प्रकार ना हो, पर भावना का भी अपना स्थान है इस मसीहत में। इमोशन हैज गॉट इज प्लेस। क्योंकि आप जब यीशु मसीह के प्रेम के बारे में सोचते हैं, आप भावुक हो जाए, यू बिकम इमोशनल एंड यू कैन नॉट फॉरगेट इमोशन, बीइंग फिल्ड विद इमोशंस।
एंड देन यू स्टार्ट सर्विंग गॉड, और उसके बाद आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। आजकल के मसीहों के प्रति एक बहुत बड़ा दोष ये दिया जाता है, हम परमेश्वर से इतना प्रेम नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। We do not love God as we ought to love God. हम परमेश्वर से उस मात्रा में, उस नाप में प्रेम नहीं करते हैं जितना हमें करना चाहिए था। हम परमेश्वर से प्रेम इसलिए नहीं करते हैं, तब तक हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने पाप के उस गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। मेरे और आपके पाप एक शब्द में सीमित करने वाला पाप नहीं है। बाइबल में लिखा है, मैं और आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शत्रु थे। कैन यू जस्ट इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं उस परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसने पूरे संसार को बनाया और जिसके हथेली में पूरी संसार है, उस परमेश्वर के हम एक दो लोगों के शत्रु नहीं है, उस परमेश्वर के शत्रु थे। We were enemies of God, deep down in sin. पाप में हम फंसे थे, पाप में हम ग्रसित थे। हम परमेश्वर को तब तक प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक हम जानेंगे नहीं कि हमारा पाप कितना गंभीर था। हम परमेश्वर को तब तक प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक हम जानेंगे नहीं कि मैं अपने बलबूते में इस पाप को अपने जीवन से हटा नहीं पाऊंगा। नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, चाहे जितने मर्जी मैं कोशिश करूं, जितने कलीसियाओं में मैं अटेंड करूं, जितना उपवास मैं लूं, जितने बाइबल मैं पढ़ूं, मैं अपने बलबूते में अपने पाप को अपने जीवन से नहीं हटा पाऊंगा। आप परमेश्वर को तब तक नहीं प्रेम कर पाओगे जब तक आप इस बात का ज्ञात आपके अंदर ना हो कि मैं अपने सामर्थ्य में अपने पाप को अपने जीवन से नहीं हटा पाऊंगा। आप परमेश्वर को तब प्रेम करने लगोगे जब आपको यह मालूम होगा, मेरे पाप को परमेश्वर ने माफ कर लिया है। My sins have been forgiven, और मेरे पाप को सदा सर्वदा के लिए माफ कर लिया है। Once and for all he cleansed me completely. He's made me whole. उसने मुझे पूरा बना दिया है। जब इस बात का ज्ञात आपके अंदर आ जाता है, when you recognize this aspect, आप अपने आप को चुप नहीं रख सकते, आप अपने आप को सीमित नहीं रख सकते। आप उस पापनी स्त्री की तरह आप कहते हैं, इस परमेश्वर के प्रेम में मैं इतना विवश हो गई हूं, आई एम सो मच कैप्चर्ड बाय द लव ऑफ गॉड, कि मैं उस जगह पे जाना चाहती हूं जहां पर यीशु मसीह है, और उसके पांवों में उस इत्र को मैं मलना चाहती हूं, क्योंकि मैं उसके प्रेम में विवश हो गई हूं। He who has been forgiven much, जिसको ज्यादा माफी मिली है वो ज्यादा प्रेम करता है। क्या आप परमेश्वर को वास्तविकता में प्रेम करते हैं? ये सवाल के साथ मैं अपना संदेश समाप्त करना चाहता हूं। अपने आप से पूछें, क्या परमेश्वर को मैं वास्तविकता में प्रेम करता हूं कि नहीं? डू आई रियली लव गॉड? बातों में परमेश्वर को मैं प्रेम करता हूं बोलना बहुत आसान है। इट्स सो इजी टू से दैट लॉर्ड आई लव यू। इट्स सो इजी टू सिंग सॉन्ग्स। गीत गाना बहुत आसान है कि प्रभु मैं आपसे प्रेम रखता हूं। पर उस पापिनी स्त्री की तरह, जिसने उस फरीसी के किसी भी बातों को ना देखते हुए, nothing could stop her from expressing her love, कोई भी बात उसको रोक नहीं पाई कि अपने प्रेम को यीशु मसीह के लिए वो दिखाएं। आज मैं और आप जब यीशु मसीह को प्रेम करने की बारी आती है, हम कई अनुमान लगाते हैं। यू नो, वी कैलकुलेट, डोंट वी? हम कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं कि मेरा सुख, मेरा समय, मेरा कंफर्ट जोन, इसके बाद होगा परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है। वो स्त्री ने कुछ नहीं देखा, समाज के बातों को नहीं देखा, समाज के एक्यूजेशंस को नहीं देखा। एक ही बात उसके मन में विचार था कि मुझे माफी मिली है, आई हैव बीन फॉरगिवन मच एंड आई गॉट टू लव मच, और मुझे प्रेम करना। अब अपने आंखों को बंद करें, लेट्स ऑल क्लोज आवर आईज। अपने आप को हम जरा देखें, जरा पहचानें, जरा परखें, क्या मैं वास्तविकता में यीशु मसीह से प्रेम रखता हूं कि नहीं? Do I really love God? क्या वास्तविकता में हम यीशु से उस मात्र में प्रेम करते हैं जिस मात्र में हमें प्रेम करना चाहिए? एक ऐसा समय था जब हम अनजान थे, हम उनके दुश्मन थे, हम बैरी थे परमेश्वर के। पाप की राह में हम चल रहे थे, हमारा जीवन में कोई लक्ष्य ना था, अंधकार में हम चल रहे थे और जीवन शून्य था।
मसीह के बिना का जीवन शून्य हमारा था उस समय में। वो धीमी आवाज से यीशु मसीह हमें कहते हैं, पुकार के कहते हैं, you know, with that still voice, with the soft voice, Jesus comes and tells us, you are no more my enemies, you are my child. आप आगे से मेरे दुश्मन नहीं हैं, आप मेरे संतान हैं, you are my child, you are my friend, आप मेरे मित्र हैं। हम जब उसकी गंभीरता को समझते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं सकते कि इतना पापी जो मैं था, मुझे परमेश्वर ने प्रेम किया। मेरा पाप इतना गंभीर था कि इसका कोई ठिकाना नहीं था। मेरा पाप इतना गंभीर था कि कोई मुझे पूछता तक नहीं था। और मैंने बहुत कोशिश की कि इस पाप को मैं हटा पाऊं, पर हटा ना सका। परंतु वो एक दिन, मैं चाहता हूं कि हम उस दिन को याद रखें, याद करें। वो दिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में आए, आपका जीवन को बदल दिया। Jesus came into your life and changed you forever. क्या उस दिन को हम याद रखते हैं, याद करते हैं? बहुत अच्छा होता है कि हम उस दिन को याद रखें, याद करें, जब हमारी आइडेंटिटी को प्रभु ने बदल दिया। यू आर नो मोर एन एनिमी, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आप दुश्मन नहीं हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि आपको माफी मिली है। जिसको ज्यादा माफी मिली है वो ज्यादा प्रेम रखते हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे सामर्थ दे, मुझे सामर्थी बना, ताकि मैं आपसे ज्यादा प्रेम रख पाऊं प्रभु। ना केवल मेरे शब्दों में, पर मेरे कामों के द्वारा भी ये दिखा पाऊं कि मुझे ज्यादा माफी मिली है। Not just through my words, Lord, even through my service, may I tell everyone that I have been forgiven much and so I love much. पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं उस पापिनी स्त्री के लिए, जिसके जीवन के द्वारा हम ये जान पाएं प्रभु कि हमारा पाप कितना गंभीर था और कितने अधिक मात्रा में हमारे उस पापों की माफी हमें मिली है। So that we would know the gravity of the forgiveness that we have received. धन्यवाद है प्रभु इस पद्यांश के लिए, जिसके द्वारा हम जान पाएं कि केवल ये जानकारी रखना कि हम माफी पा चुके व्यक्ति हैं या माफी पा चुके विश्वासी हैं, ये काफी नहीं है। परंतु उस माफी के कारण प्रभु हम आपसे अधिक प्रेम कर पाएं। आप हमें मदद कर। And because we've been forgiven much, O Lord, may we not just limit it to our understanding or just to our knowledge that we've been forgiven, but may it produce a service, a love from within us. प्रभु जी, हमारे जीवन में से एक सेवा भाव उत्पन्न होने पाए। ये सेवा हम इसलिए करते हैं, अपने नाम को कमाने के लिए नहीं प्रभु, अपने नामों के लिए नहीं, क्योंकि हमें ज्यादा माफी मिली है। Because we've been forgiven much, and that's why we serve, O Lord. That's why we love you. Enable us through your Holy Spirit to understand this aspect. अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी इस तथ्य को समझने के लिए आप हमें समझ दें। यहाँ पर एकत्रित हर एक प्रियजनों को आपके हाथों में सौंप के प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सबको आप बल दे प्रभु जी, इन आखिरी समयों में प्रभु हम आपके लिए आगे खड़े होने पाए प्रभु। हमारे प्रेम को हम दर्शाने पाएं, हमारे प्रेम को दिखाने पाएं, और हम अपने प्रेम के द्वारा ये बता पाएं कि हमें ज्यादा माफी मिली है और इसलिए हम ज्यादा प्रेम रखते हैं। प्रभु जी सहायता कर कि हमारा कलीसिया इन आखिरी समयों में आपके लिए उठ खड़े हो जाए प्रभु, और आपकी सेवा कर पाए। जो भूले भटके हुए लोग हैं प्रभु, उनके प्रति आपके सेवा हम कर पाए, क्योंकि हमें ज्यादा माफी मिली है। अपनी जिंदगी के द्वारा हम ये दर्शाने पाएं प्रभु, ये दिखा सके क्योंकि हमें ज्यादा माफी मिली है, इसलिए हम ज्यादा प्रेम रखते हैं। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन।